नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं एनालिसिस विद रजत। दोस्तों, आज का मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि मान लो आप रात में अपने किसी फ्रेंड से या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर से फ़ोन पे बात कर रहे हो और फ़ोन पे बात करते करते आप उसे ये बताते हो कि कल सुबह मुझे एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन डालनी है, एक कंप्लेंट डालनी है। और फिर सुबह जब आप उठते हो और जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोलते हो, वैसे ही आप क्या देखते हो कि पूरी पुलिस फोर्स गन से लैश, हेलमेट पहने हुए, हाथ पे शील्ड लिए हुए खड़ी है। आप ऐसे आपके ऊपर बंदूक ताने हुए हैं जैसे मान लो आप कोई टेररिस्ट हो और आपने अपने ऊपर बम मान रखा हो या फिर आपने उस घर को हाईजैक कर रखा हो और वो आपको पकड़ने के लिए आए हो। तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। जैसे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस पूरे हफ्ते चले एक बवाल के बारे में। इस मानसून सत्र में एक बहस छिड़ी थी पेगासस के ऊपर। आखिर ये पेगासस है क्या? क्या है इसकी कंट्रोवर्सी और क्या इसकी हिस्ट्री है? इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, पेगासस स्पाईवेयर को बनाया है इजराइल की एक कंपनी एनोसो ग्रुप ने। इस स्पाईवेयर का यूज़ किया जाता है इंटेलिजेंस एजेंसीज और ऑथराइज गवर्नमेंट द्वारा टेररिस्ट ग्रुप और करप्ट ऑफिशियल्स को पकड़ने के लिए। दरअसल दोस्तों, ये स्पाईवेयर क्या करता है कि हैकर्स क्या करते हैं कि इस स्पाईवेयर को किसी भी विक्टिम के या फिर जिसका भी फ़ोन टैप करना है, जिसे भी पकड़ना है, उसके फ़ोन में इसे उसकी बिना उसकी जानकारी के इस स्पाईवेयर को इंजेक्ट कर देते हैं, इसे इंस्टॉल कर देते हैं और इसके बाद ये स्पाईवेयर उसके फ़ोन के पूरे मदरबोर्ड को कंट्रोल करता है। अगर ये स्पाईवेयर चाहे तो उसके कैमरे को ऑटोमेटिकली ऑन कर सकता है। ये अगर आप किसी से फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हैं तो उस फ़ोन को टैप कर सकता है और हैकर्स तक पहुंचा सकता है। आप अगर वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं तो उस वीडियो कॉल को भी ये आपके हैकर्स तक पहुँचा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो आपके मैसेजेस होते हैं जो कि इन टू इन इनक्रिप्टेड होते हैं, अगर हम मैसेजिंग कंपनीज़ की बात करें, यानी कि आपके जो मैसेजेस एक डिवाइस से सिर्फ दूसरे डिवाइस में ही देखे जा सकते हैं, उस मैसेज को भी ये डीकोड करके हैकर्स तक पहुंचा सकता है। ये अगर चाहे तो आपके कैमरे को ऑटोमेटिकली ऑन कर सकता है और यहाँ तक कि आप किस जगह पर खड़े हैं, अगर हैकर्स चाहे तो इस स्पाईवेयर की मदद से आपकी लोकेशन तक को ट्रैक कर सकता है। ये स्पाईवेयर दूसरे स्पाईवेयर से सिर्फ इसीलिए अलग है क्योंकि इसको काम करने के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ हैकर्स को इसे आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ हैकर्स को इसे इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होता है कि एक सस्पिशियस लिंक आपको भेजना होता है और उस लिंक पे चाहे आप क्लिक करो या ना करो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। एक पुश मैसेज सा आता है और उसके बाद ये स्पाईवेयर ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है और फिर ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन, एक छोटी बड़ी से लेकर एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन वो हैकर्स तक पहुंचा देता है। और सिर्फ इसीलिए हैकर्स इसे यूज़ करना ज़्यादा सही समझते हैं दूसरे स्पाईवेयर से। और इसका जो दाम है, अगर इसके दाम के बारे में बात करें तो ये स्पाईवेयर दूसरे स्पाईवेयर से महंगा बिकता है। लेकिन इजराइल ने, एनोसो ग्रुप ने क्या किया हुआ है कि इसे अलग अलग देशों के लिए, अलग अलग एजेंसीज़ के लिए अलग अलग दाम इसके लिए फ़िक्स किए हुए हैं। और इसके बारे में आपको एक पते की बात बताऊं, एप्पल कंपनी जो कि ये दावा करती है कि उनका फ़ोन सबसे ज़्यादा सिक्योर है और जिसकी वजह से उनके फ़ोन के जो दाम होते हैं, एक नॉर्मल फ़ोन भी उनका 50,000 25,000 से कम का नहीं होता है। इस स्पाईवेयर ने एप्पल फ़ोन तक को नहीं छोड़ा, यानी कि उनके भी मैसेजेस को उसने डीकोड किया है और उसके यूज़र्स के भी लोकेशंस को ट्रैक किया है। अब आप सोच सकते हैं कि ये पेगासस स्पाईवेयर कितना ख़तरनाक है, या फिर अगर हैकर्स के नज़र से देखें तो ये कितना ज़्यादा काम का है। दोनों तरीके से सोच के देखिए आप कि अगर हैकर्स चाहे तो उसे कितने अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, और लेकिन अगर यूज़र्स की बात करें तो ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। अब अगर ये कोई सोचे कि इसका बचने का तरीका क्या हो सकता है इस स्पाईवेयर से, तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस स्पाईवेयर से बचने का कोई तरीका नहीं है।
क्योंकि ये बिना किसी भी लिंक पे क्लिक किए ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है आपके फ़ोन में। आमतौर पे देखिए तो फिशिंग के मामले में क्या होता है कि कोई आपको लिंक भेजता है, आप जब तक उस लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपकी इंफॉर्मेशंस उस तक हैकर्स तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन इस मामले में क्या होता है कि यहाँ पर कोई अगर आप क्लिक करो ना क्लिक करो उससे कोई मतलब नहीं होता है। इस स्पाईवेयर को सिर्फ लैब में ही डिटेक्ट कर सकते हैं और कहीं नहीं। यानी कि आप इसे सिर्फ किसी कंप्यूटर लैब में, किसी सिक्योरिटी लैब में लेके जाएंगे तो ही इसे आप समझ पाएंगे, इसे ट्रैक कर पाएंगे कि आपके फ़ोन में ये स्पाईवेयर इंस्टॉल है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है, हमारे इंडिया में ही ऐसा नहीं हुआ है। पेगासस पे पहले भी कई सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं। सबसे पहली जो कंट्रोवर्सी हुई थी, सबसे पहले जब इसका जो नाम आया था सामने, वो आया था सन 2016 में, जब अरब एमिरेट्स के अहमद मंसूर ने ये कंप्लेन किया था, जो कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वहाँ पर। उन्होंने ये कंप्लेन किया था कि उनके फ़ोन में कुछ दिनों से एक तरह का सस्पिशियस लिंक आ रहा है, सस्पिशियस मैसेजेस आ रहे हैं। इस चीज़ को उन्होंने टोरंटो यूनिवर्सिटी के सिटीजन लैब में दिखाया था, जहाँ पर उस लैब ने लुकआउट लैब की भी मदद ली थी। वहाँ पर तब ये पता चला था कि ये इनके फ़ोन में एक पेगासस स्पाईवेयर था, जो कि इनकी सारी चीज़ों को, सारे डेटा को किसी और तक पहुँचा रहा था। यानी कि जो भी हैकर था उस तक इस डेटा को पहुँचा रहा था। इसके बाद जो दूसरा मामला आया सन 2019 में, जहाँ पर व्हाट्सएप कंपनी ने ये कंप्लेन किया पेगासस के खिलाफ, एनओसो ग्रुप के खिलाफ, कि एनओसो ग्रुप ने उनके फ़ोन्स को, उनके यूज़र्स के फ़ोन को ट्रैक किया है और उन पर एक तरह की सस्पिशियस वीडियो कॉल आती है, जो कि किसी नॉर्मल वीडियो कॉल जैसी नहीं होती है। और इसके बाद उनके फ़ोन का डेटा, जो भी वो डेटा होता है, वो दूसरी हैकर्स को शेयर हो जाता है। जबकि उनके यूज़र्स जिनके फ़ोन में ऐसा हुआ है, वो उस कॉल को रिसीव तक नहीं करते हैं। उसके बावजूद उनके जो भी डेटा हैं वो सारी चीज़ें हैकर्स तक पहुंच जाती हैं। उनके लोकेशन, उनके मैसेजेस, उनके फ़ोन कॉल्स, उनके डिटेल्स, सब कुछ हैकर्स के पास पहुंच जा रहा था। इसके बाद जो तीसरा मामला आया, वो आया था सन 2020 में, जब सिटीजन लैब ने ये बोला कि पेगासस और एनओसो ग्रुप किस तरह से अल जजीरा के एंकर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टिविस्ट के फ़ोन्स को ट्रैक कर रहे हैं, उन्हें टैप कर रहे हैं। सिटीजन लैब ने ये बताया कि उन्होंने कुल 37 फ़ोन्स को हैक किया हुआ था। ये तो बात हो गई दूसरे देशों की, और अब बात कर लेते हैं इंडिया की। दोस्तों, इंडिया में एमनेस्टी, जो कि एक पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक डेटाबेस शेयर किया था कुछ न्यूज़ एजेंसीज़ के साथ, जिसमें द वायर भी शामिल है। उसने ये चीज़ बोली थी कि 10 इंडियन फ़ोन नंबर्स को और 27 दूसरे देशों के फ़ोन नंबर्स को हैक किया गया है, टारगेट किया गया है पेगासस द्वारा। इसमें अगर हम इंडियन फ़ोन नंबर्स की बात करें तो उसमें एक फ़ोन नंबर तो राहुल गांधी का था, दूसरा था अभिषेक बनर्जी का, जो कि तृणमूल कांग्रेस से एमपी थे, और तीसरा जो नंबर था वो था प्रशांत किशोर का, जो कि एक इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट थे। ऐसे करके कई सारे पत्रकारों और कई सारे जर्नलिस्ट का नंबर इस लिस्ट में शामिल था। अब गवर्नमेंट ने इसमें अपनी सफाई में क्या बोला, तो बात करें अगर हम गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि उसने पेगासस का यूज़ सिर्फ टेररिस्ट ग्रुप्स और करप्ट ऑफिशियल्स के खिलाफ ही किया है। इसके लिए और किसी भी जर्नलिस्ट पर या एक्टिविस्ट पर उन्होंने इसका यूज़ नहीं किया है, बल्कि वो इस चीज़ के खिलाफ है। लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं और जिस हिसाब से बातें खुलकर सामने आ रही हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, कि हर जगह पर गवर्नमेंट से किस तरह से इसे एक्टिविस्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया, उन्हें टारगेट किया है, ताकि किसी भी तरह से कोई भी एक्टिविस्ट उनके खिलाफ आवाज़ न उठा सके। यानी कि अगर एक तरह से हम देखें, एक तरह से अगर हम बोलें, तो गवर्नमेंट ने स्पाईवेयर का हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया है। जो भी बॉन्ड्स होते हैं, जैसा कि एनओसो ग्रुप ने बोला था कि जब भी वो किसी कंपनी के साथ पेगासस को सेल करते हैं तो एक डील होती है, एक तरह का बॉन्ड होता है उनके बीच, कि वो उस चीज़ को किसी गलत पर्पस से यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसका सही इस्तेमाल होगा, क्रिमिनल ऑफेंस, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट इसे अपने खुद के इस्तेमाल में लगा देती है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे डेटा को कितना ज़्यादा खतरा है, हमारी पर्सनल लाइफ कितनी ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है इससे।
अगर किसी के फ़ोन कॉल को इस तरह से टैप किया जाए बिना वजह, सिर्फ इसलिए कि वो एक एक्टिविस्ट है और गवर्नमेंट उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। अब दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि पिगासस जैसा स्पाईवेयर गवर्नमेंट खरीदती है हमारे टैक्सेस से, जो हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, उस टैक्स से, उस रेवेन्यू से गवर्नमेंट ऐसे स्पाईवेयर को खरीदती है। ये ऐसा नहीं है कि 100-200 का या फिर 1200-1300 का कोई स्पाईवेयर हो, ये स्पाईवेयर्स करोड़ों में इसके दाम होते हैं। ऐसे स्पाईवेयर को खरीदती है और सिर्फ इसलिए कि उसे अपने ऑपोजिशन की, जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसकी जासूसी करने के लिए, उसे रोकने के लिए, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए। यानी कि हमारे ही टैक्सेस से हमारे ही ऊपर जासूसी का सामान खरीदा जा रहा है। एक सवाल है बहुत छोटा सा कि इन चीज़ों को देखते हुए, देखिए मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेगासस कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ दिन चलेगा इसके बाद बंद। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि बस कुछ दिन लोग चिल्लाएंगे, कुछ दिन कुर्सियाँ तोड़ेंगे, इसके बाद ये चीज़ें बंद होंगी। आज नहीं, अगर आज बीजेपी इसका यूज़ कर रही है तो कल को हो सकता है कि कांग्रेस भी इसका यूज़ करे, अगर वो भी सत्ता में हो तो एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ के आता है कि क्या हम सचमुच में आज़ाद हैं या फिर हमारी आज़ादी इस तरह की चीज़ों से अब छिनने लगी है। बाकी दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो फिर चलिए अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए खबर और एक नए मुद्दे के साथ। तब तक